राशिद खान से लेकर मोहम्मद नबी और अल्लाह गजफर तक के सभी खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की जमकर आलोचना की है और रमजान के महीने में पाकिस्तानी हमले की निंदा की है। अफगानिस्तान के खिलाड़ी अल्लाह गजफर ने इस हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि गरीब लोगों के इलाज की जगह को निशाना बनाना अस्वीकार है। दोस्तों, पाकिस्तान में इस टाइम पूरा डर का माहौल है क्योंकि जो हमारी पीएसएल है उसमें भी सिक्योरिटी थ्रेट्स आना शुरू हो चुके हुए हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो भी चल रहा है उस हवाले से जो है वो पाकिस्तान में पीएसएल में बड़े सिक्योरिटी थ्रेट्स आ रहे हैं और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं जो उनको भी जो है उनके बोर्ड ने मना कर दिया। तो दोस्तों, डर भी काफी अच्छी चीज है। पीएसएल का मैच जो पेशावर में होना था उसे कैंसिल कर दिया गया है अफगानिस्तान से डर की वजह से। पाकिस्तान में डर का माहौल है। इस टाइम खबरें ये आ रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर हैं जो पीएसएल में बाय किए गए हैं या पीएसएल में उनका नाम है वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे। पाकिस्तान ने की एयर स्ट्राइक तो पीएसएल में हो गया धमाका, खौफ में आ गए हैं खिलाड़ी, तो करोड़ों का नुकसान हुआ, तो पीसीबी भी पूरी तरीके से फंस गया। हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की, एक ड्रग हॉस्पिटल जो था रिहैब सेंटर उसमें अटैक किया गया। प्रॉब्लम जरूर है। पाकिस्तान सुपर लीग में ये बोला जा रहा है कि सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आर रियली स्कैर्ड, जो भी जिन्होंने हामी भरी है खेलने के लिए। वैसे तो सारे के सारे प्लेयर छोड़ के जा रहे हैं। मुजरा बानी ने बोला था पीएसएल खेलेगा, उनके मुंह पर लात मार के आईपीएल आ गया है ना। तो ऐसे बहुत प्लेयर्स हैं जो आ गए, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो फॉरेन प्लेयर जाने वाले हैं पाकिस्तान पीएसएल के लिए, उनको वाकई ही सिक्योरिटी कंसर्न्स अब डर लग रहा है। काबुल में पाकिस्तानी हवाई हमलों के कारण आम नागरिकों के हताहत होने की ताजा रिपोर्टों से मुझे गहरा दुख हुआ है। आम नागरिकों के घरों, शिक्षण संस्थानों या चिकित्सा सुविधाओं को निशाना बनाना चाहे जानबूझकर किया गया हो या गलती से, एक युद्ध अपराध है। जय हिंद साथियों, पाकिस्तान में पीएसएल होने वाला है, लेकिन इस बीच में पाकिस्तान ने जो हरकत किया है अफगानिस्तान पर आम नागरिक पर अटैक करके, इससे साथियों पाकिस्तान में जो पीएसएल होने वाला है विदेशी खिलाड़ी डर गए कि अगर पाकिस्तान में पीएसएल हुआ और पीएसएल के दौरान अगर तालिबान ने कोई अटैक कर दिया तो दिक्कत खड़ी हो सकती है। और इस पर साथियों अफगानिस्तान के जितने खिलाड़ी हैं उन्होंने भी शौक जताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ये आम नागरिकों को जो है नुकसान पहुँचाकर बहुत बड़ी गलती की है। ये रमजान का महीना था और ऐसे में पाकिस्तान ने ये हरकतें कर दी है। लेकिन साथियों पाकिस्तान ये भूल गया कि अभी इनके यहाँ जो है पीएसएल चल रहा है और कुछ विदेशी खिलाड़ी इनके यहाँ आकर मैच खेलने वाले हैं और अब विदेशी खिलाड़ियों में डर बैठ गया है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, वो तक ये सोचने लगे कि ये क्या हो गया, अगर हम वहाँ गए तो सिक्योरिटी रीजन हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है अब पाकिस्तान वाले में ये खौफ है कि भाई तालिबान कुछ भी कर सकता है। कोई कह रहा है कि जी उनके बोर्ड ने यह मना किया कि जी आपने पीएसएल में नहीं शामिल होना, और कहीं से ये जराये से पता चल रहा है कि जी वो कह रहे हैं कि जी जो पेशावर में पीएसएल के मैचेस होने हैं आपने उनमें शिरकत हासिल नहीं करनी। अब मैं आपको जरा डिटेल से बताता हूं कि क्या अब पीएसएल मतलब पोस्टपोन हो जाएगी या पीएसएल अपने शेड्यूल के मुताबिक होगी, क्या होगा, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं। देखो भाइयों, आपको याद है कि जो भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस टाइम चल रहा है और आप सबको पता है, और उस हवाले से ऑब्वियसली बात है कि जो है वो हाई अलर्ट, इवन के रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो है वो हाई अलर्ट तो दे दिया गया है। एक या दो दिन पहले शायद एक ड्रोन चल रहा था उधर जो है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में देखा गया, लेकिन उसको फिर जो है वो उधर ही खत्म कर दिया गया ड्रोन को। लेकिन उसके बाद जो थोड़ा सा जो है वो हाई अलर्ट दे दिया गया पीएसएल खेलने के लिए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के टेंशन को लेकर बहुत सारे जो है बाहर के प्लेयर जो इन्होंने बाय करके रखे हुए हैं वो नहीं जाएंगे पीएसएल खेलने। और सबसे पहला जो एक मैच है, मेरे ख्याल से पहला या कौन सा मैच है जो पेशावर में खेला जा रहा था उसे पेशावर से कैंसिल कर दिया गया है। डर काफी अच्छी चीज है कि पाकिस्तानियों के दिल में ये डर होना चाहिए। कल जब हमने वीडियो बनाई थी कि आसिम मुनीर जो है डरा हुआ है, पाकिस्तान में डर का माहौल है, तो बड़े पाकिस्तानी मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे। और आज जो है पेशावर का मैच पीएसएल का कैंसिल कर दिया गया है। यह हालत है पाकिस्तान की। अगर तुम्हें डर नहीं लगता तो फिर पेशावर का मैच क्यों कैंसिल किया? यही डर अच्छी चीज है, तुम्हारे दिल में होना चाहिए। और ऐसी बात नहीं है कि तुम्हें सिर्फ डर लग रहा है, हम सिर्फ तुम्हें डरा रहे हैं। तुमने अफगानिस्तान में एक हॉस्पिटल में 500 बंदों के लगभग शहीद किया है,
तो बेटा इसका बदला तो लिया जाएगा। अब ये अफगानिस्तान के फोर्सेस और गवर्नमेंट के हाथ में है कि तुम्हें कब, कहां और किस टाइम कैसे जो है काउंटर स्ट्राइक 2.0 की तरह ठोकती है। लेकिन भैया ये भी ठीक है कि भाई अफगानिस्तान के एक्शन लेने से पहले ही पटे शलवार लीग का पेशावर का जो मैच है वो कैंसिल हो चुका है। अब ये पेशावर का सिर्फ एक मैच नहीं है कि एक मैच जो है पीएसएल का पेशावर में खेला जाएगा तो भाई ये कैंसिल होके पीएसएल बच गया। ओ भाई पेशावर में भी खेला जाएगा, लाहौर में भी खेला जाएगा, इस्लामाबाद में भी खेला जाएगा, कराची में भी खेला जाएगा। इनको लग रहा है कि अफगानिस्तान की फोर्सेस जो है वो पेशावर को टारगेट करेगी। भाई तुम यहां से कैंसिल करके कराची ले जाओ, हो सकता है कराची में अफगानिस्तान की फोर्सेस पहुंच जाए फिर कहां भागोगे। तो भाई इस साल पीएसएल कंप्लीटली खतरे में है और पूरी दुनिया के जो प्लेयर है वो भी इस बात को अच्छी तरीके से सुन ले कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर 500 सिविलियन को शहीद किया है। लगभग 400 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और ऐसे में अफगान क्रिकेटर्स भी काफ़ी दुखी दिखे। उन्होंने सोशल मीडिया पे अपना गुस्सा भी दिखाया और दुख भी व्यक्त किया। लेकिन इस एयर स्ट्राइक से जो अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने की उससे भारी नुकसान अब पीएसएल को हो सकता है। जी हाँ, पाकिस्तान सुपर लीग जो अब से कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है उस पर खतरा मंडराने लगा है। एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान में हुई लेकिन पीसीबी की मुसीबतें अब बढ़ चुकी है। वो कैसे, वो धीरे धीरे आपको इस रिपोर्ट में बताता हूं। दरअसल एयर स्ट्राइक के बाद अब पीएसएल पे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। विदेशी खिलाड़ियों ने जो है वो पीएसएल में खेलने से इनकार कर दिया। ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि उनको थोड़ी सी जो है टेंशन हो रही है। विदेशी खिलाड़ियों के जो बोर्ड्स हैं वो अपने खिलाड़ियों को मना कर रहे हैं कि आप जाके अब पीएसएल में ना खेलिए, क्योंकि देखिए मिडिल ईस्ट में भी युद्ध चल रहा है। अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी तनाव जैसे हालात हमें दिख रहे हैं और जो रूट है, एयर स्पेस है, वो अगर आप इधर से जाएंगे या दूसरी तरफ भी जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो उस युद्ध एरिया में आपको जाना ही पड़ेगा या फिर आपको बहुत लंबा ट्रैवल करना पड़ेगा। तो हालात जो है अभी मिडिल ईस्ट और अफगानिस्तान पाकिस्तान में ठीक नहीं है। और साथियों देखने वाली बात है ना, जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर सकता है और पीएसएल के दौरान जाहिर सी बात है अफगानिस्तान वाले हाथ लगाकर बैठे ही रहेंगे। और इस समय जो साथियों जितने भी अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं उन्होंने इस बात की खासकर निंदा की है, चाहे वो राशिद खान हो या कोई दूसरे क्रिकेटर हो। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान के लोगों के साथ हैं और ये जो हरकत किया पाकिस्तान ने ये बहुत ही गलत किया है। ठीक है, और जाहिर सी बात है साथियों तालिबान ने हर बार पाकिस्तान के अटैक का जवाब दिया है और इस बार भी इसीलिए पाकिस्तान जो है वो डरा हुआ है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास जो स्टेडियम था, झारखंडी स्टेडियम, वहाँ से इन्होंने पीएसएल के मैच को रद्द कर दिया है। अब वो मैच दूसरी जगह करा क्योंकि डर है कहीं तालिबान इन पर हावी ना पड़ जाए, इसीलिए। लेकिन साथियों चाहे जो भी हो, इस्लामाबाद में पीएसएल कराए या कराची में कराए या कहीं भी कराए, अगर तालिबान को इनके पास पहुँचना होगा जाहिर सी बात है वो पहुँच कर ही रहेंगे। आखिर बदला लेने में तो वो भी माहिर ही हैं।